नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि अधिकतर मैंने जो महसूस किया है वो कि ये चीज़ महसूस करी है कि किस प्रकार से हम तो स्टार्टिंग में जो काम करते हैं और हमारा तो स्टार्टिंग में हम जो नई चीज़ें सीखते हैं, लगभग हम जो नई चीज़ें सीखते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि हम जब भी कोई नई चीज़ें बनाते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं कि कोई भी जो बिगनर्स है और वो बिगनर्स हमेशा जब स्टार्टिंग में आता है तो उसके पास कुछ जो पैसा होता है और उस पैसे को वो बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में लगाता है और निश्चित रूप से उस स्थिति में उसको कुछ प्रॉफिट भी नज़र आता है। जब तक ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं होता, स्टार्टिंग में अच्छा चलता रहता है। लेकिन मेन समस्या ये जब आती है कि जब ये प्रॉफिट धीरे धीरे उसको लॉस में कन्वर्ट होता जाता है, तो उसको समझ में आता है कि वो इस लॉस को किस प्रकार से हैंडल करता है। तो इस लॉस को हैंडल करने के लिए वो अधिकतर क्या करता है, यूट्यूब पर अपने वीडियोस देखने लगता है। उल्टी सीधी जैसे भी है वो देखता है। कुछ जो जिनका बैकग्राउंड कुछ अच्छा है, मतलब जो उसके बैकग्राउंड में कोई उसको जानकार है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ बुक्स का सहारा लेते हैं इसमें। और इन दोनों चीज़ों से फिर वो आगे चल के क्या करते हैं कि वो अधिकतर कुछ इंडिकेटर पे काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ वो चार्ट के पैटर्न्स पे काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ वो कैंडल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी इसी चीज़ को फेस किया, तो मैंने इंडिकेटर्स पे ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने चार्ट पे और जो कैंडल्स पे और जो अपनी जो ऑप्शन चेन है उस पर काम किया था। तो ऑप्शन चेन पे भी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन मैंने चार्ट पे और कैंडल्स पे ज़्यादा काम किया। तो लेकिन जब भी मुझे समझ में आया कि जब मैं चार्ट पे काम कर रहा हूँ और कैंडल्स पे काम कर रहा हूँ तो जो मुझे रिजल्ट है वो मुझे कंसिस्टेंसी नहीं मिल रहा है। चार्ट पे और कैंडल्स पे काम करने पे पश्चात ही मैंने देखा कि अधिकतर मेरे एसएल उसमें हिट होते हैं। तो तब भी मैं देखा कि मैं लॉस ओवरऑल में लॉस में जा रहा हूँ। कहीं प्रॉफिट हो जाता था तो फिर मैं लॉस में जाता, यानी ये जो एसएल है ये मेरे को लॉस में निकाल रहा था। तब मैंने इस एसएल को और समझने के लिए मैं आगे गया, तो फिर मुझे पता लगा कि एक साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है और इस साइकोलॉजी भी इसमें काम करती है। तो साइकोलॉजी पे काम करना शुरू किया तो इस पर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा और लगभग लगभग मेरे इससे क्या है कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे वो थोड़ी कम होने शुरू हो गई। तो ट्रेड्स की जो मेरी ओवर ट्रेडिंग थी वो साइकोलॉजी से थोड़ी सी कम हुई, लेकिन वो पूरी तरह से कम नहीं हुई और वो ओवर ट्रेडिंग अभी भी कहीं ना कहीं मेरे पास चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में फिर मुझे जो ओवर ट्रेडिंग है, जो ओवर ट्रेडिंग थी वो थोड़ी सी चल रही थी। तो अब मैंने सोचा था कि ये जो ओवर ट्रेडिंग है इसको ये मेरे से कम क्यों नहीं हुई। तब मुझे इसका जो जो रीज़न मुझे पता लगा, तो ये रीज़न था कि जो जो ओवर ट्रेडिंग हो रही है कि मैं चार्ट को जो इसकी जो मेन जो साइकोलॉजी है वो समझ नहीं पा रहा। मैंने खुद की साइकोलॉजी तो समझी, लेकिन जो मार्केट का जो बिहेवियर है और मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने एसएल हंटिंग पे काम करना शुरू किया कि एसएल हंटिंग के क्या है। और एसएल हंटिंग में मेरे को कुछ समय हुआ है और तो मुझे ये पता लगा कि वास्तव में जो एसएल हंटिंग है और जो चार्ट के पैटर्न्स हैं और जो कैंडल्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। आप यदि चार्ट पे काम करते हो, कैंडल्स पे काम करते हो, तो आखिरकार वो एसएल हंटिंग में ही आता है। और एसएल हंटिंग पे जब हम ढंग से काम करना शुरू करते हैं तो एसएल हंटिंग हमारे वास्तव में प्राइज एक्शन पे काम करती है। और इसको सीखना एक दो दिन का काम नहीं है, लगभग इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर हम इसको एसएल हंटिंग को सीख जाते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लगभग हम 80% पे इस पर आराम से पहुंच जाते हैं। अब मैं इस एसएल हंटिंग में थोड़ी सी आपसे बात करना आगे चाहूँगा कि एसएल हंटिंग हम किस प्रकार से अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा देर बना रखेंगे तो हम कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एसएल हंटिंग में सीधे सा है कि हम जो एसएल को फाइंड आउट करते हैं। और ये मैंने देखा कि जब भी मैं जैसे कंफर्मेशन होता हूँ, कोई जैसे हम अधिकतर क्या होता है, जैसे हम कंफर्मेशन के लिए कोई देखते हैं, कोई राउंड फिगर है
और उस राउंड फिगर के आसपास हम कोई ट्रेड लेते हैं, बड़ी कैंडल उसको करती है तो हम उसको ऊपर अपना ट्रेड मारते हैं, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। तो अब देखते हैं जैसे हम उसको ट्रेड मारते हैं तो देखा कि मैंने अधिकतर हमारा वो प्राइस वो धीरे धीरे आता हुआ वो नीचे आ जाता है और बहुत ऐसे लेने के बाद वो वापस ऊपर जाता था। तो ये जो नीचे जो मार्केट आता था तो यहाँ पे मेरे पूरी कमर तोड़ देता था और मैं अपना जो जो लॉस लेके निकल जाता था। यहाँ पे मैं उसको ओवर ट्रेड का मतलब कि मैं अपना उसमें लोड बढ़ा देता था, लेकिन लोड बढ़ाते जब ये वहाँ तो मार्केट आता था तो पूरा ऐसे लेता था और यहाँ पे स्थिति ऐसी होती थी कि मुझे निकलना पड़ता था और वो स्थिति यहाँ पे जब मार्केट निकलता था तो उसके बाद वो मूवमेंट देता था। तो फिर मैंने देखा कि ये एस एल हंटिंग किस प्रकार से काम करती है कि एस एल हंटिंग का मतलब है कि मार्केट के एस एल कहाँ पर है और जहाँ पर वो एस एल है वहाँ मार्केट उसकी तरफ जाएगा। जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी क्या करता है कि एस एल को ढूंढता है, अगर एस एल नहीं है तो मार्केट में एस एल को क्रिएट करता है। तो एस एल क्रिएट करता है या फिर अगर मार्केट में अगर एस एल है तो एस एल को खाने के लिए उस साइड जरूर जाएगा, अगर एस एल नहीं है तो एस एल को क्रिएट करता है। अब ये एस एल को किस प्रकार से खाता है और एस एल को क्रिएट किस प्रकार से करता है मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अगली जो वीडियो है उस पर आप देखें। थैंक यू।